मैं आज 5 बजे सुबह उठा था। अभी 6:30 बज चुके हैं। 6:30 AM इन द मॉर्निंग। कल चूँकि बहुत ज़्यादा बारिश थी, शाम के 5 बजे से लेकर 8 बजे तक लाइट बिल्कुल जा चुकी थी। मतलब कि बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था ऑलमोस्ट भावलपुर में। और एक अजीब बात यह है कि सिवाय थर्ड ईयर के हॉस्टल के, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, इवन के सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर, सबके हॉस्टल्स में जनरेटर लगे हुए हैं। लेकिन सिर्फ थर्ड ईयर ऐसे है। आई डोंट नो वाई। पता नहीं इतना इम्तियाजी सलूक क्यों किया जाता है भावलपुर में थर्ड ईयर के स्टूडेंट के साथ। अब प्लान ये है कि शावर लिया जाए, नाश्ता किया जाए, इसके बाद थोड़ा सा पढ़ लिया जाए टेस्ट के बारे में, ताकि बिल्कुल ही ब्लैंक ना हो बंदा, तो शर्मिंदगी से बंदा बच सकता है। और बंदे की बड़ी ख्वाहिश है कि शर्मिंदगी से बच जाया जाए। पता नहीं आप लोगों को फील हो रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी फील हो रहा है कि हर चीज़ बहुत ही रेपिटेटिव है। मतलब रोज़ व्लॉग बनाना, और रोज़ की मेरी एक ही रूटीन ऑलमोस्ट फॉर द मेमोरी, हाँ, फ्यूचर मेमोरी के लिए बस बना रहा हूँ। आई होप अगर आपके पास कोई आइडिया हो कुछ रेपिटेटिव कम करने का, रूटीन में कोई डिफरेंट करने का, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। आई वुड लव टू डू दैट। अच्छा, एक बात शेयर करना चाह रहा था आपसे। सुबह नाश्ते के वक्त प्लान कैंसिल हो गया था वो पढ़ने वाला, क्योंकि नाश्ते के दौरान मुझे सीनियर्स मिल गए थे, अपने इमीडिएट सीनियर। तो उनके साथ काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन रही। वो कुछ केस डिस्कस कर रहे थे, गायनी का केस डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह ऑपरेशन कुछ कर रहे थे, और कुछ आई के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उन्होंने बीच में मुझसे भी कुछ सवाल किए, इससे मुझे भी थोड़ा बहुत अपने नॉलेज का अंदाज़ा होता रहा। इट वॉज क्वाइट हेल्पफुल। तो आपको भी यही एडवाइस है कि अगर आप मेडिकल कॉलेज में हैं या किसी भी मेडिकल रिलेटेड फील्ड में हैं, तो अपने इमीडिएट सीनियर के साथ बैठा करें, क्योंकि उनका जो नॉलेज है ना क्लिनिकल साइड पे, 1 साल आपसे ज़्यादा वार्ड ले चुके हैं। तो अभी लेक्चर्स खत्म हो गए हैं, लैब भी खत्म हो गई है, तो वार्ड में चलते हैं। आज वार्ड में हमने पढ़ना है नॉर्मल ड्रग के बारे में, मतलब जो मेडिसिन हम रोज़मर्रा अपने ख़ानदान में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में डॉक्टर साहबा HO डॉक्टर रबिया गाइड करेंगी हमें, और ड्रग्स के बारे में बताएंगी कौन सा ड्रग कब हम दे सकते हैं और कितनी mg की देनी है। खांसी का लिख बता देती हूँ। खांसी के लिए कुछ खांसी हो तो कौन सा सिरप देना है, और स्कोडम के साथ है तो कौन सा देना है। हाइड्रोलिन कर देते हैं, 2 होते हैं, हाइड्रोलिन होते हैं, हाइड्रोलिन DS होता है। हाइड्रोलिन जो होते हैं ना वो स्कोडम के साथ देते हैं। मतलब जिसको स्कोडम आ रही है ना और उसकी खांसी नहीं आ रही सही तरह, या आ रही है उसका स्कोडम नहीं निकल रहा बाहर, तो उसमें सिर्फ हाइड्रोलिन देते हैं। एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, खुद ब खुद खांसी करवाते हैं ताकि स्कोडम बाहर निकले और जल्दी बंदा ठीक है। 2 किस्म के सिरप होते हैं, एक तो खांसी को रोकते हैं, एक खांसी करवाते हैं ताकि स्कोटम बाहर निकले। वो स्ट्रीम कर रहे थे। शाम का टाइम हो गया, मगरिब के बाद मेरा खाना रात का स्टार्ट हो जाता है। मुझे लाजमी खाना होता है क्योंकि मुझे 10 बजे सोना होता है। तो अभी सबसे पहले मैंने तो खाना मंगवाया कैंटीन से, तो उसके बाद का प्लान मैं आपको भी बताता हूँ। खाने में जी एक दाल और एक रोटी साथ में होगी। जल्दी में हूँ इसलिए, और जल्दी किस लिए है वो भी आपको बताता हूँ जी। तो खाना मुकम्मल हो चुका है। अब जिस काम के लिए जल्दी हो रही थी वो ईद की शॉपिंग थी। ईद का बजट जो है वो हमारा 10,000 रुपए पाकिस्तानी है। अब हुआ कुछ यूं कि कल मैं गया था ईद की शॉपिंग के लिए। कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि जो हमारा हॉस्टल है वो शहर के बीचों बीच है, तो अगर आपको शॉपिंग करनी है
तो शहर में दो पॉइंट्स हैं मेन बाजार है, ब्रांड्स हैं, दो जगह पे डिवाइड है। जो एक साइड है वो बिल्कुल राइट साइड पे जाती है, अब्बास मंजिल वाली साइड पे, हमारे पुराने हॉस्टल की तरफ, और एक जो दूसरी साइड है वो बिल्कुल रेलवे स्टेशन वाली साइड है, बिल्कुल ऑपोजिट है। कल मैं इसलिए गया था कि डिसाइड किया जाए कि किस जगह से पहले लेनी है, या राइट साइड पे जाके लेनी है या लेफ्ट साइड से जाके चीजें लेनी है। कल मैं लेफ्ट वाली साइड, रेलवे वाली साइड पे चला गया। मसला ये है मेरे साथ कि मुझे कोई चीज जल्दी पसंद नहीं आती। जब ज्यादा चॉइसेस मेरे सामने आ जाती हैं तो मुझे डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ जाती है। अब मेरे साथ अगर अम्मी होती या खाला होती या इवन के सिस्टर होती तो वो इजीली मुझे कन्विंस कर लेती कि ये ठीक है तुम ले लो, तो मैं ले लेता हूँ। वरना अगर मैं अकेला होता हूँ तो मुझसे डिसाइड ही नहीं होता कि मैं कौन सी चीज लूं। प्लान ये था कि कल मैं जाके शलवार कमीज या कुर्ता ले लूंगा। ठीक, मैं गया, मैं ऐसी शॉप्स में घुस गया जैसे वन होगी, डेनिम होगी और लिवाइस, इस तरह की पैंट शर्ट वाली ब्रांड्स में घुस गया और वहां पे मैं पैंट शर्ट देखने लग पड़ा। अब इशू ये है कि मुझे कुर्ता कमीज लेनी थी या शलवार कमीज लेनी थी, क्योंकि गांव में ईद मनानी है तो ईद उनके लिहाज से ही मनानी होती है, इसलिए गांव में प्रेफर किया जाता है इसलिए गांव में जब ईद होती है तो मैं प्रेफर करता हूँ जब गांव में ईद है तो मैं प्रेफर करता हूँ कमीज शलवार या कुर्ता शलवार के लिए। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा दिल किसी पे आ ही नहीं रहा था, ना मुझे पैंट शर्ट पसंद आ रही थी। कुर्ता कमीज के लिए मैं स्पेसिफिकली एक बिसिनो नाम का ब्रांड है, उसका कुर्ता मुझे एक बार बहुत पसंद आया था, वो अभी मैं पहनता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा किस दिन, ब्लू कलर का। तो मैं वही तलाश कर रहा था, लेकिन उनकी शॉप शिफ्ट हो गई अब, तो शॉप उनकी थी नहीं वहां पे। उनके साथ है जे डॉट से भी बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते शलवार कमीज मिल जाते हैं, लेकिन उनकी प्राइसिंग ओवर प्राइस्ड होते हैं मेरे ख्याल में। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत पसंद आई उनकी, वो उनका परफ्यूम था। तो परफ्यूम कौन सा था? डिफेंडर नाम का परफ्यूम था। तुर्गत नामी अर्तगल सीरीज के कैरेक्टर के नाम पर उन्होंने बनाया है परफ्यूम, तो बहुत ही प्यारा। इंशाल्लाह अगली बार मैं वो परफ्यूम परचेज करूंगा। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। कल मैं गया जब, फिर मैं वहां पे एक चारकोल नामी ब्रांड है, वहां पे मैं गया। वहां पे मैंने एक व्हाइट ट्राउजर पसंद किया, क्योंकि मैं जो कुर्ते अक्सर पहनता हूं तो उनके नीचे कमीज शलवार होती है, शलवार काफी खुली होती है। तो मैं सोच रहा था इस बार के पजामा या ट्राउजर लिया जाए, तो ट्राउजर परचेज किया 1400-1500 का, वो एक परचेज किया व्हाइट कलर में। और उसी के साथ ही एक मुझे ट्राउजर पसंद आ गया। दूर से नजर आता है कि पैंट पहनी हुई है किसी बंदे ने, और आपको फील होता है कि आपने ट्राउजर पहना हुआ है। तो मैं इसलिए वो ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ना जो चीज नमाज से मुझे हिंड्रेंस पैदा करती है या फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है पहनना। चाहे पैंट्स हो, पैंट्स में इसलिए अक्सर औकात नमाज के टाइम पे बिल्कुल भी पहनता नहीं हूँ। तो एक वो परचेज करूंगा। एक मुझे बूट्स बहुत पसंद आ गए थे, इवन दो अभी बहुत गर्मियां चल रही हैं, लेकिन ऑफ सीजन है। ये वाले बूट्स आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ वीडियो में। तो वो बूट्स मुझे बहुत पसंद आए। मैंने 50% ऑफ थी, इवन दो के सेल्समैन पिच होती है, तो मैंने वो ले लिए। बजट कितना हो गया? 1400 का पजामा, 2800 का ट्राउजर प्लस पैंट, जो भी आप बोल रहे हैं, साथ में 4000 का शूज। लो जी, 9000 तो यहीं पे पूरा हो गया। कमीज शलवार कहाँ से पूरी की जाए, उसका भी मेरे पास एक हल है। अब ये जो कमीज शलवार है बिल्कुल न्यू है, ठीक है। अम्मी ने मुझे दिया था जब मैं यहाँ पे आ रहा था, कॉलेज में हॉस्टल में आ रहा था, तो महीना हो गया। ये बिल्कुल ऐसी एज इट इज पड़ी हुई है। अम्मी नाड़ा डाल देती हैं क्योंकि फिर ढूंढने में मुश्किल होती है मुझे अक्सर। तो अब यही शलवार कमीज मैं ईद पे पहनूंगा। डन। तो ईद का मसला हल, ताकि मैं अपने लॉयल व्यूअर्स के नाम जान सकूं। थैंक गॉड कि आज चारकोल खुला है, वरना तमाम शॉप्स, बाटा इवन हर चीज़ बंद है। जुम्मे को भावलपुर में ऑलमोस्ट हर शॉप बंद होती है, इसलिए जुम्मे को भावलपुर में शॉपिंग मत की जाए।